नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की दूसरी क्लास है। दोस्तों हमने कल की क्लास में जो है पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में जो है पढ़ा था। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पश्चिम दिशा की ओर जो है प्रवाहित यानी बहने वाली नदियाँ। और कल की क्लास में पूर्व दिशा की ओर यानी पूरब की ओर बहने वाली नदियों के बारे में जो है जाना था। आज की क्लास में जानेंगे पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित यानी बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आती है दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम नागपहाड़ अजमेर राजस्थान से जो है लूनी नदी का जो है उद्गम होता है। राजस्थान से गुजरात जो है प्रवाहित होती है। याद रखें दोस्तों, राजस्थान से गुजरात में जो है प्रवाहित होती है। यह कच्छ के दलदल में जो है समाप्त हो जाती है और थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है। भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है। सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है तो जोजड़ी, लीलड़ी, सोकड़ी, बांडी और जोजारी। याद रखेंगे, यानी ये इसकी जो है सहायक नदियां हैं जोजड़ी, लीलड़ी, सोकड़ी, बांडी और जोजरी। याद रखेंगे। उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? नागपहाड़ अजमेर राजस्थान से जो है लूनी नदी का उद्गम होता है। राजस्थान से गुजरात में जो है प्रवाहित होती है और यह जो है कच्छ के दलदल में समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह एकमात्र नदी है जो कि अरब सागर तक जो है नहीं पहुंच पाती है और कच्छ के दलदल में जो है समाप्त हो जाती है। थार के मरुस्थल की जो है प्रमुख नदी है, यानी भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है तो लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल यानी थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है। भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है। सहायक नदियाँ हैं इसकी जोजड़े, लीलड़े, सोकड़ी, बांडी और जोजरी। याद रखें दोस्तों। अब आती है दूसरे नंबर की अरवरी नदी। दूसरे नंबर की नदी आती है अरवरी नदी। अरवरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों अरावली पर्वत से। याद रखेंगे, यानी अरवरी नदी का उद्गम होता है अरावली पर्वत से। लंबाई कितनी है दोस्तों? 45 किलोमीटर है। याद रखेंगे। यह अलवर जिले में जो है प्रवाहित होती है। भारत की सबसे छोटी नदी है। सरसा नदी की सहायक नदी है दोस्तों अरवरी नदी। उद्गम होता है इसका अरावली पर्वत से। लंबाई है 45 किलोमीटर। अलवर जिले में जो है प्रवाहित होती है और भारत की सबसे छोटी नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी आपको पता ही है दोस्तों गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। यह सरसा नदी की जो है सहायक नदी है। अब आते हैं दोस्तों साबरमती नदी। साबरमती नदी के बारे में जान लेते हैं। साबरमती नदी का उद्गम होता है दोस्तों अरावली पर्वत, उदयपुर राजस्थान से। यह राजस्थान और गुजरात में जो है प्रवाहित होती है। गुजरात के प्रमुख शहर जो है अहमदाबाद और गांधीनगर जो है साबर नदी के तट पर जो है बसे हैं। सहायक नदियाँ दोस्तों इसके बाकल, हरनव और हाथमती जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। याद रखें दोस्तों, साबरमती नदी का जो है उद्गम होता है अरावली पर्वत, उदयपुर राजस्थान से। यह राजस्थान और गुजरात में जो है प्रवाहित होती है। गुजरात के प्रमुख शहर जो है अहमदाबाद एवं गांधीनगर जो है साबरमती नदी के किनारे पर जो है बसे हैं। इसकी सहायक नदी है दोस्तों बाकल, हरनव और हाथमती इसकी सहायक नदियां हैं। अब आते हैं दोस्तों माही नदी पर। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत या विंध्या पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में जो है प्रवाहित होती है। याद रखें दोस्तों, यह मध्य प्रदेश से राजस्थान जाती है और राजस्थान से गुजरात में जो है प्रवाहित होती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है और राजस्थान में। याद रखें दोस्तों, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है जो कि राजस्थान में काटती है। सहायक नदियाँ दोस्तों इसकी ईरो, नोरी, चैप, सोम और जाखम। ये इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। माही नदी की ईरो, नोरी, चैप, सोम और जाखम। माही नदी का उद्गम विंध्या पर्वत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती है। यह कर्क रेखा को जो है 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है जो कि राजस्थान में कर्क रेखा को काटती है। सहायक नदियाँ इसकी ईरो, नोरी, चैप और सोम। अब आते हैं दोस्तों नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? अमरकंटक चोटी से होता है जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी। तो यहाँ से जो है नर्मदा नदी का जो है उद्गम होता है। याद रखेंगे।
मैकाल पहाड़ी में पड़ती है दोस्तों अमरकंटक की चोटी। लंबाई कितनी है दोस्तों? 1310 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात के बाद जो है अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिरा देती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर। जबलपुर दोस्तों, एमपी का जबलपुर और गुजरात का भड़ोल शहर जो है नदी के तट पर जो है बसे हैं। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जो है भ्रंश घाटी में जो है प्रवाहित होती है। याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जो है भ्रंश घाटी में जो है प्रवाहित होती है। ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का जो है निर्माण करती है। याद रखेंगे, यानी नर्मदा नदी जो है एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करती है। उद्गम होता है दोस्तों इसका अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से। लंबाई है 1310 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात के बाद अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिरा देती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। एमपी का जबलपुर और गुजरात का भड़ोल शहर जो है इसी नदी के किनारे पर जो है बसे हैं। नर्मदा नदी दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और यह ज्वार नदमुख एवं एस्चुरी का जो है निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, सहायक नदियाँ हैं इसकी हालन, बंजरा, बरना और तवा। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं नर्मदा नदी की। याद रखेंगे, हालन, बंजरा, बरना और तवा सहायक नदियाँ हैं नर्मदा नदी की। आप देखते हैं दोस्तों तापी यानी ताप्ती नदी। तापी या ताप्ती नदी का उद्गम जो है दोस्तों मुल्ताई, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से जो है तापी नदी का उद्गम होता है। लंबाई है दोस्तों इसकी 724 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात के बाद जो है अरब सागर में अपना जल जो है गिरा देती है, यानी अरब सागर में समाप्त हो जाती है तापी नदी। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। याद रखें दोस्तों, साफ तापी नदी जो है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है और यह ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है। यह गुजरात का सूरत शहर जो है इसी नदी के तट पर जो है बसा है और इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों गिरना, पूर्णा, पंजारा, भोरी और अनर। याद रखेंगे, ये इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, गिरना, पूर्णा, पंजारा, भोरी और अनर। याद रखेंगे, यानी तापी नदी का उद्गम होता है दोस्तों मुल्ताई, बैतूल जिला। मुल्ताई जो है दोस्तों बैतूल जिला में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। लंबाई इसकी 724 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात के बाद जो है अरब सागर में समाप्त हो जाती है। तापी नदी जो है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के जो है दक्षिण में बहती है, दक्षिण में जो है बहती है। याद रखें दोस्तों, यह ज्वार नदमुख का जो है ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। गुजरात का सूरत शहर जो है इसी नदी के तट पर जो है बसा है। सहायक नदियाँ दोस्तों इसकी गिरना, पूर्णा, पंजारा और बोरी और अनर जो है इसकी सहायक नदियाँ। अब देखते हैं दोस्तों जुआरी नदी। जुआरी नदी जो है यह गोवा की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। जुआरी नदी जो है यह गोवा में प्रवाहित होती है और गोवा की जो है सबसे लंबी नदी है जुआरी नदी। मांडवी नदी यह पणजी शहर के तट पर। याद रखें दोस्तों, मांडवी नदी पणजी शहर जो है इसके तट पर जो है बसा है। यह गोवा की जीवन रेखा कहलाती है। याद रखें दोस्तों, मांडवी नदी जो है गोवा की जीवन रेखा कहलाती है और पणजी शहर जो है इसी नदी के तट पर जो है बसा है। अब देखते हैं दोस्तों केरल की पेरियार नदी। दोस्तों पेरियार नदी की लंबाई है 244 किलोमीटर। केरल की सबसे लंबी नदी है और केरल की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। याद रखेंगे, यानी पेरियार नदी की लंबाई है दोस्तों 244 किलोमीटर। केरल की सबसे लंबी नदी है और केरल की जीवन रेखा जो है इसको कहा जाता है भरतपुजा नदी और पंबा नदी। ये भी दोस्तों केरल में जो है प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।